कांटों से शिकायत कौन करे। दोस्तों आज वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि एक ज़माना वो था जब वहीद मुराद अपने बेटे को लेने लाहौर के एक स्कूल पहुंचते थे तो उन्हें देखकर तलबा, साथीज़ा और राहगीर जमा हो जाते थे। स्कूल के अंदर हजूम लग जाता था और बाहर सड़क पर आमदोरफ्त रुक जाती थी। नौजवान उनकी तरह बाल बनाते थे, उनके हेयर स्टाइल को कॉपी करते थे, उनकी तरह गर्दन झुकाते थे और उनकी तरह के कपड़े सिलवाते थे और आईने के सामने खड़े होकर उनके गीतों पर अदाकारी भी करते थे। वहीद मुराद सिर्फ एक अदाकार नहीं थे, वो नौजवान नस्ल का लिबास, लहजा, मोहब्बत का अंदाज और ख्वाब बन चुके थे। फिर वहीद मुराद के मुतल्लिक फिल्मी अखबारात में ये जुमला छपने लगा कि उसमें अब पहले जैसा दम खम नहीं रहा और एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि वहीद मुराद 44 साला एक चला हुआ कारतूस है और उसे नौजवान अदाकार नदीम के लिए रास्ता अब छोड़ देना चाहिए। ये फिक्रा उस जमाने में उनके खिलाफ पैदा होने वाले माहौल की अलामत बनकर बार बार दोहराया गया। ये वही वहीद मुराद थे जिन्होंने कम उम्री में फिल्म साजी शुरू की, जामिया कराची से अंग्रेजी अदब में आला तालीम हासिल की और अपने दौर के सबसे पढ़े लिखे अदाकार और प्रोड्यूसर थे। वो अपने वालिद निसार मुराद की रहनुमाई में फिल्मी अदारा भी कायम कर चुके थे। वो 60 की दहाई के पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले ऐसे फिल्म साज थे जिन्होंने अदाकारी भी की, फिल्मों को लिखा भी और उनकी डायरेक्शन भी की। उनके खानदान के मुताबिक उन्होंने अपने कैरियर में 11 फिल्में प्रोड्यूस की, 3 फिल्मों की कहानी भी उन्होंने लिखी और मजमूई तौर पर 124 फिल्मों में उन्होंने अदाकारी के जोहर भी दिखाए। उन्होंने यूं तो अपने कैरियर का आगाज 1963 में फिल्म हीरा पत्थर से किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में तूफान उस वक्त आया जब उन्होंने फिल्म अरमान बनाई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और इसके मुसन्नफ भी वो खुद ही थे और फिल्म में हीरो का किरदार भी उन्होंने खुद निभाया। फिल्म अरमान 75 हफ्तों से ज्यादा नुमाइश पजीर रही और पाकिस्तानी फिल्मी तारीख की पहली बड़ी तवील मुद्दती कामयाबियों में शुमार हुई। उसके गीत वहीद मुराद की जिस्मानी हरकत, अहमद रुश्दी की आवाज और जेबा के साथ उनकी जोड़ी ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया और इसी फिल्म से उन्हें मुल्क गिर शोहरत भी हासिल हुई। दोस्तों फिल्म अरमान किसी एक शख्स की कामयाबी नहीं थी, ये एक ट्रायंगल था जिसमें वहीद मुराद के दोस्त हदायतकार परवेज मलक, मौसीकार सुहेल रना और जबकि वहीद मुराद प्रोड्यूसर, हीरो और शायर इस फिल्म के थे मसरूर अनवर। मेरा जान बहारा। फिल्म अरमान और एहसान ने इस टीम को अरूज तक पहुंचा दिया, लेकिन उनकी सुपरहिट फिल्म जब दोराहा रिलीज हुई तो उसके बाद इस टीम के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए और फिर ये चारों आर्टिस्ट 1968 से लेकर 1970 तक कभी 3 और कभी मुख्तलिफ जोड़ियों की शक्ल में काम करते रहे, लेकिन मुकम्मल ये टीम एक जगह पर इकट्ठा ना हो सकी और पहले जैसा मुकम्मल इश्तराक दोबारा कायम ना हो सका। यहाँ से वहीद मुराद के बारे में 2 मुतज़ाद कहानियां शुरू हो गईं। बाद अखबारों में लिखा गया कि उन्होंने कम उम्री में गैर मामूली शोहरत हासिल कर ली, जिसकी वजह से वो खुद पसंद, बद दिमाग और सख्त मिजाज हो गए और उस वक्त की अखबारों ने ज्यादा रेटिंग हासिल करने के लिए ये भी लिख दिया कि वो अपनी कामयाबी का ज्यादातर सेहरा अपने सर बांधते हैं, साथियों के हिस्से को कम समझते हैं और उसी रवैये के बायस पुराने हदायतकार, मुसन्नफ और मौसीकार उनसे दूर होते गए हैं। उनकी नाकामी की एक वजह यह भी थी कि बड़ी बड़ी अदाकारों ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया था। स्पेशली जेबा ने जब हमद अली से शादी की तो वो सिर्फ मोहम्मद अली के साथ ही बतौर हीरोइन आना पसंद करती थी। इसी तरह निशो ने भी काम करना वहीद मुराद के साथ बंद कर दिया था। रोबन गोश ने किसी जाती वजूहात की बिना पर शबनम को भी वहीद मुराद के साथ काम करने पर पाबंदी आयद कर दी थी और फिर वहीद मुराद को नदीम, मोहम्मद अली और दूसरे अदाकारों के साथ निस्बतन छोटे या मुश्तरका किरदार मिलने लगे और उस वक्त के मैगजीन ने साथ ही सनसीखेज तहरीरों में ये लिखा कि वो ये किरदार मजबूरी में कबूल कर रहे हैं और अंदर ही अंदर कूटते रहते हैं। मुसलसल नाकामी के बाद उनकी शराब नोशी बढ़ गई और वो पान, तंबाकू और ख्वाब अबर दुआओं के मुहताज हो गए और मायूसी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। ऐसे हालात में उनकी फैमिली भी उन्हें छोड़कर अमेरिका में जाकर सेटल हो गई। वो मशहूर अदाकारा अनीता अयूब की वालदा को अपनी बहन समझते थे। 23 नवंबर 1983 को सिर्फ 45 साल की उम्र में वो अपनी मुंह बोली बहन अनीता अयूब की वालदा के घर इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त उनकी अहलिया, उनकी बेटी अमेरिका में थी।
ان کے بیٹے عادل مراد نے بھی پاکستانی ایک فلم میں کام کیا تھا جسے سعید نور نے پروڈیوس کیا تھا، لیکن وہ کامیاب ہیرو نہ بن سکے۔ دوستو، یہ تھی کہانی آپ کے اور ہمارے پسندیدہ اداکار وحید مراد کے عروج اور زوال کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔ سجا دینے والے دل کی دھڑکن مدھم رکھ دیا قدموں میں، دل نذرانہ قبول کر لو۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا YouTube چینل دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔